हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अमिता नरूला के रिएक्शन में। तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज जो हम रिएक्शन देने वाले हैं वो देने वाले हैं जेठू भाई कहते हैं पर और सरिता पे। क्योंकि जब मैं इसलिए नाम ले रही हूँ, मैं कोई जी नहीं लगा रही हूँ, मैं इसलिए इनका नाम ले रही हूँ क्योंकि इतनी घमंड की जो कल इन्होंने वीडियो डाली है, कुछ रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर इन्होंने बात की है। तो ये बोलते हैं, जेठू जो बोलते हैं, इनका कहना ये होता है कि अरे उस चैनल वाली का नाम क्या है? तो सरिता बोलती हैं कि लौंडा लौंडा। अरे वो एक बच्चे की माँ है। जब तुम्हें एक ड्रेस के लिए ट्रोल किया गया तो तुम्हें कितनी मिर्चें लग गई दोनों मियाँ बीवी को? पूरी लाइव उठा के डाल दी, अपनी पूरी सी सेशन जो आपका हुआ है वो पूरा बता दिया, जबकि आप तो शुरू से हलती हो। अभी डिलीवरी के बाद से नहीं हुए, अपने शुरू की सारी वीडियोस देख लो, शुरू से हलती हो। तो कितनी मिर्चें लग गई थी? वो रिएक्शन वाले भी एक बच्चे की माँ है। आप उसे बोल रहे हो लौंडा लौंडा लौंडा। तो आप कितनी सुंदर हो, उसे भी ईश्वर ने बनाया है और आपको भी ईश्वर ने बनाया है। हु आर यू? आप कौन हो जज करने वाले कि वो लौंडा लगती है, लौंडिया लगती है? आप क्या लगते हो ये बताओ। अगर उनसे कोई भी प्रॉब्लम थी या उन्होंने कोई बदतमीजी दिखाई थी तो आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते थे। आप कितने ओवर कॉन्फिडेंट होके बात कर रहे थे, इतनी ओवर एक्टिंग करके, इतने मतलब शातिरपने से कि मैं बता नहीं सकती। मैं किसी ज़माने में आपकी सब्सक्राइबर थी, मैं बहुत अच्छा मानती थी आपको। हर समय मेरी औकात ये है, मैं 1 लाख ब्रांड के लेती हूँ। तो जो आपकी औकात है ना, वो आपको खैरात में ऑडियंस के थ्रू मिली। आप क्या है? आपकी खुद की पहचान क्या है? कुछ नहीं, नथिंग। अगर यूट्यूब बंद हो गया, जिस तरीके से आपका टिकटॉक इंडिया में बैन हो गया था, हो गया और जगह चल रहा है, सिर्फ इंडिया में बैन हुआ है। अगर यूट्यूब इंडिया में बैन हो गया तो क्या औकात रह जाएगी आपकी? भिखारियों वाली। क्योंकि यूट्यूब ही आपका सोर्स ऑफ इनकम है। यूट्यूब ही आपका सोर्स ऑफ इनकम है। यूट्यूब के अलावा आपका क्या इनकम है बताओ? क्या है पहचान? कुछ नहीं, नथिंग। मीशो के सस्ते प्रमोशन कर देने, 1 लाख के, चलो मैं मानती हूँ 1 लाख के आप एक ब्रांड 1 लाख लेती हूँ, 1 लाख मेरी ये औकात है, ठीक है। आप 1 लाख लेती हो ना तो अपने लिए लेती हो, ऑडियंस के लिए नहीं लेती, किसी रिएक्शन चैनल वालों के लिए नहीं लेती। वो आप अपने लिए लेती हो, अपने पे खर्च करती हो। क्या ऐसी पर्सनैलिटी है आपकी? क्या ऐसी खूबी है आपके अंदर? मुझे ये बताओ ना। कुछ हॉलीवुड की मूवीज कर ली, किसी हीरोइन की तरह दिखती हो। क्या हो आप? क्या है आपके हस्बैंड में? एक तरफ आप ये बोलते हो कि मेरे हस्बैंड एक ऑडियंस है। अगर वो ऑडियंस है तो कम्युनिटी क्यों छापते हैं? क्रिएटर तो आप हो ना, तो आपको कम्युनिटी छापनी चाहिए। आपके हस्बैंड क्यों छापते कम्युनिटी? अगर वो ऑडियंस है तो क्यों आते हैं वो लाइव में? अगर वो ऑडियंस है तो वो लाइव में बैठ के बीसी क्यों करते हैं? आप मुझे बताओ ना। उस महिला ने अगर कुछ भी बोला या जो भी बात थी कि मैं 25 बार अगर वो मुझे मैसेज करती है तो मैं 1 बार सरिता दारक जवाब देती है। तो आप जब एक रिएक्शन चैनल वाली को 25 बार में 1 बार जवाब देती है, अगर हम जैसी ऑडियंस आपको करने लगी तो आप तो एटीट्यूड के मारे बिल्कुल कहाँ चने के झाड़ में चढ़ जाओगी। ऑडियंस अगर चाहे तो आपको 0 पे कर दे, कुछ नहीं हो। आप क्यों डिलीट करी फिर भाई वीडियो? क्यों डिलीट करी लाइव? औकात याद आ गई? औकात याद आ गई? औकात तो रावण की भी नहीं रही, लंका जल गई उसकी। और जिस दिन आपकी लंका जल जाएगी तो कोई राम ही आएगा आपको बचाने फिर।
इतना घमंड मत करो कि घी सिर्फ आप ही खाते हो। क्यों और जनता नहीं खाती? गरीब लोग नहीं खाते? नॉर्मल लोग नहीं खाते? या घी सिर्फ आप ही मारवाड़ियों के यहाँ बनता है? मेरा नाम अमिता नरूला है। नरूला पंजाबियों को तो खाना भी देसी घी में बनता है। जो लोग पंजाबी होंगे वो जानते होंगे। गुजराती लोग इतना यूज करते हैं, कितने लोग यूज करते हैं यार। देसी घी तो कॉमन है। किसको बता रहे हो कि मारवाड़ी खाते हैं? किसको सुना रहे हो? कौन हो आप? यूट्यूब बैन हो गया तो क्या कर लोगे? क्या ऐसे बिजनेस चल रहे हैं जो उसको चला लोगे? यूट्यूब बंद हो गया तो क्या वैल्यू रह जाएगी सरिता दरक की, जेठू दरक की, अगर यूट्यूब बंद हो गया तो? आप एक ऑडियंस का फेस हो। अगर आपकी बातें में आपका अपने शब्दों में कंट्रोल नहीं है ना, तो फिर क्या हो आप? किसी को कहते हो कि कब्र में पड़े हुए, तो अपनी उम्र भी तो देख लो, 40+। दोनों हस्बैंड वाइफ 40+। एक महिला को आप कब्र में पैर भेजने की बात कर रहे हो, दूसरी महिला को लौंडा भेजने की बात कर रहे हो। शेम ऑन यू। आप एक आदमी हो, कैसे बोल रहे हो? आपकी औरत को लाइफ आनी चाहिए। एक महिला से बोले। आप कौन हो? आप एक जेंट्स महिला से क्यों लड़ भिड़ रहे हो भाई? वाई? और जिन रिएक्शन वालों के लिए कह रहे हो, चलो आपस में लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? अपनी दाल रोटी चलाने के लिए सभी अपना, जैसे आप कहती हो कि दाल रोटी चलाने के लिए हम अपना चैनल चला रहे हैं, तो दाल रोटी चलाने के लिए सभी अपने चैनल चला रहे हैं। ऐसी क्या क्वालिटी है आपके अंदर? और आप हमेशा रिएक्शन चैनल, आप अभी तक तो बिल्कुल यूं बने हुए थे कि पैनल पे जाके माफिया मांग रहे थे दोनों मियाँ बीवी, जा जाके। हाँ, और आप तो उसी की CDR ला रहे हो जो जिसको आप बेटी मानते हो। उसी की बंद कमरे के राज ला रहे हो जिसे आप बेटी मानते थे। अपनी बेटियों की इज्जत ऐसे उछालते हो आप? ऐसे अपने घर की बेटियों की इज्जत उछालते हो? अगर बेटी मानते थे नेहा आशीष तिवारी को अगर बेटी मानते थे, तो 3 एपिसोड क्यों लाए उसके लिए? आप 3 औरतों को ट्रैक कर चुके हो। पहले नेहा आशीष तिवारी को 3 एपिसोड आप लेके आई। आपके पापा को मरे हुए 12 दिन नहीं हुए थे, आप नेहा के लिए 3 एपिसोड ले आई। हाँ, अब श्वेता शर्मा जी को, जो रिएक्शन चैनल वाली हैं, उनको कब्र में पैर चले गए, जो भी है बोल रहे थे आप। तो आप कितने हो? कितनी उम्र है आपकी? अपना भविष्य जानते हो आप? फिर कैसे बोल सकते हो? जीवन मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है। और दूसरे को लौंडा बोल रहे हो। तो सरिता जी, आप कितनी सुंदर हो? मुझे सुंदरता की व्याख्या जरा डेफिनेशन बताइएगा। अगर वो लौंडा लगती हैं तो आप कौन लगती हो? अपना भी फिगर थोड़ा मेंटेन कर लो आप, तब दूसरों पे उंगली उठाओ। और दूसरों पे उंगली उठाओ क्या? ऑडियंस ने आपको बनाया है, खैरात में मिली भी है ये आपको 1.65 मिलियन सब्सक्राइबर। ओके, ऐसे नहीं मिल गए, एक ही दिन में नहीं मिले होंगे। और यही अगर बैन हो जाए, यही ऑडियंस आपको नीचे गिरा देना, तो कोई औकात नहीं है तुम दोनों मियाँ बीवी की। जहाँ से चले थे वहीं से शुरू होगे फिर। मैं सभी रिएक्शन वालों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्या मेरी किसी से बात हो या ना हो। और सभी रिएक्शन चैनल वालों से, मेरा बहुत छोटा चैनल है, 500 का ही चैनल है। पर प्रियंका जी के लिए जो आपने बोला, मैं आपकी बात को, वो जो लौंडा सरिता जी आपने बोला, मैं निंदा करती हूँ आपकी बात की। और श्वेता शर्मा जी के लिए बोला आपने, जो कब्र में पैर है, मैं निंदा करती हूँ आपकी। निंदनीय है दोनों चीजें। आप खुद देख लो आपकी उम्र क्या है दोनों में, अभी 40+ हो।
और खुद देख लो आपके फिगर क्या हैं जो दूसरों पे आप उंगली उठा रही हो। पहले अपने दोनों में अभी भी अपने को सुधारो, फिर दूसरे को सुधारने आओ। आप ही दूसरों के पैनलों पे जा जाके बैठते थे और आज वही रिएक्शन चैनल वाले आपको बुरे लग रहे हैं, वही पोल खोलो जी बुरा लग रहा है। जिस पोल खोलो जी में आप जा जाके बैठते थे, रात में जा जाके क्यों बैठ रहे हो भाई किसी के लाइवों में? फिर मैंने आपके फेवर की भी कितनी सारी बातें करी हैं, पर मुझे आपकी ये सारी बातें निंदनीय लगी हैं। मैं निंदा करती हूँ आपकी एक एक बात पे जो सही नहीं है। और मैं जनता से ऐसी रिक्वेस्ट करूंगी, आप ऐसे लोगों को 1.65 मिलियन में पहुंचा देते हो और मैं हाथ भी जोड़ती रह जाऊंगी ना, क्योंकि इस महीने मेरे घर का राशन कैसे आएगा, इस महीने मेरे बच्चे की फीस कैसे भरी जाएगी, इस महीने मेरे घर का रेंट कैसे जाएगा। मैं हाथ भी जोड़ती रहूंगी ना कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नहीं करोगे, पर इन्हें ज़रूर करोगे जो अपनी औकात 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 की बात करते हैं। बस मैं आप लोगों से कहूँगी, ऐसे लोगों को इनकी औकात जरूर दिखाओ जो दूसरों की औकातों की बातें कर रहे हैं यहाँ पर।